पहिले पहिले कनी हम छठी के बरत दिया, भूल चुक माफ करिया छठी मैया। ये छठ के पर्व पर हमारा बहुत ही अटूट विश्वास है, अटूट आस्था है हम सबका इससे। लेकिन फिर भी हमें इसके इतिहास के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमारे ही समाज के कुछ लोग इस त्योहार को मनगढ़ंत कहते हैं, तब हमें उनको जवाब दे पाऊं, इसलिए हमें इसके इतिहास को जरूर समझना चाहिए। एक राजा थे, उनका नाम था प्रियव्रत। सबसे पहले उन्होंने ही इस छठी मैया का पूजा किए थे। राजा का कोई पुत्र नहीं था और वो पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। उनके पास पूरी संपत्ति, सुख, शांति सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। तब उन्होंने महर्षि कश्यप से उन्होंने मिले और अपनी पूरी समस्याएं बताया। महर्षि कश्यप उन्होंने बताया कि आप राजन, आप पुत्र यष्टि यज्ञ कराइए और उसमें आपको जो अग्निदेव जरूर आपको पुत्र को प्राप्त कराएंगे। महर्षि जिस तरह से कहे, राजा जो हैं उस तरह से उन्होंने पूजा पाठ कराया और उस पूजा पाठ कराने के बाद उन्हें पुत्र तो प्राप्ति हुआ, लेकिन जो पुत्र हुआ वो मरा हुआ था। इस बात को लेकर प्रियव्रत जो हैं बहुत दुखी हुए, आहत हुए और वो अब इस संसार में वो जीना नहीं चाहते। तब उन्होंने अपनी ही तलवार निकालकर वो शमशान घाट की तरफ जाने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे जीने का मन नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ इस पृथ्वी लोक में। जब ही वो शमशान घाट पर पहुंचते हैं, तेज एक बिजली चमकती है और एक देवी प्रकट होती है। वो कहती हैं कि मैं सृष्टि के 6वें भाग से जन्म ली, मुझे लोग षष्ठी कहते हैं और तुम जो हैं मेरी पूजा करो, तुम मेरा पूजा का प्रसार करो, मैं तुम्हें जरूर आप पुत्र को प्राप्त कराऊंगा। महर्षि की बात सुनकर, उस देवी की बात सुनकर जो है राजा जो है अगले साल इस कार्तिक माह के 6वें दिन षष्ठी तिथि को उन्होंने इससे जो है व्रत को अपनी पत्नी के साथ उन्होंने की और फिर उन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके घरों में उन किलकारियां आना शुरू हो गए, उनके घर में बच्चे पैदा हुए और फिर उन्होंने हर साल ये व्रत जो है बहुत ही धूमधाम से करना शुरू कर दिया। और ये जो व्रत को करता है उसे छठी मैया, उसे जो देवी हैं वो कोई कष्ट और कोई तकलीफ नहीं आने देती हैं अपने पुत्र को। इसलिए आज जो प्रचलित हैं वो छठी मैया के रूप से हम लोग इस 6वें दिन को हम माता जो है छठी मैया को पूजा करते हैं। ये जो त्योहार है ये आस्था का त्योहार है। ये एक और इतिहास मिलता है, जो कर्ण जो थे, जो सूर्य पुत्र थे, उन्होंने इस तिथि को कार्तिक मास के 6वें तिथि को अपने पिता को अर्घ दिए थे। और तीसरा जो है माता सीता जो है पहली बार जो है जब वो रावण को वध करने के बाद अयोध्या लौटती हैं, तब इस यज्ञ को उन्होंने भी किया था। इस छठी मैया का जो है व्रत उन्होंने भी किया था। और इस तरह से बहुत सारे हमारे कहानियां, बहुत ही सारे हमारे पौराणिक कथाएं इस 6वें तिथि से जुड़ा हुआ है। इस दिन जो पूजा पाठ करता है, मन लगाकर, दिल लगाकर, इस आस्था के साथ जो करता है, उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होता है। छठी मैया हर किसी को सुख और शांति देती हैं। जय हिंद छठी मैया।